दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या सरकार ओएफएस लाने जा रही है इस समय या फिर अभी समय? सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ पे 11% के आसपास की एक्स्ट्रा होल्डिंग है सरकार की, जिसको ट्रिम करना होगा सरकार को ओएफएस के माध्यम से। कब तक ओएफएस आ सकता है? इसके अलावा बजट को लेकर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है रेलवे सेक्टर के लिए, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। अब रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है Q1 का। कैसा रिजल्ट रह सकता है? क्या पिछली बार के जैसा ही इस बार भी शानदार रिजल्ट रह सकता है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो स्टॉक ऑलरेडी 2-3 सालों में मल्टीबैगर साबित हो चुका है, क्या वैसा ही शानदार रिटर्न देगा? क्योंकि 2 डिजिट का स्टॉक 3 डिजिट में तो चला गया है, क्या 4 डिजिट में जाने की भी संभावना है? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि छपी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 174 पर, क्लोजिंग थी गुरुवार की 173 के आसपास। इंट्राडे में 175 का हाई बना और जो लो है वो 173 के आसपास है। सीमित दायरे में स्टॉक ने ट्रेड किया, लेकिन गिरावट उतनी नहीं हुई और अंत में 173 के आसपास की क्लोजिंग रही 0.40% की तेज़ी के साथ, यानी लगभग आधा % की तेज़ी। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि स्टॉक पिछले कम से कम 10-15 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है और एक ही रेंज के अंदर सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। आप ये देख ही सकते हो, 11 को यह स्टॉक 176 के आसपास था और आप देख सकते 28 को भी स्टॉक आपको 176 के आसपास दिखाएगा। अब इसमें आपको थोड़ा सा अप डाउन जरूर देखने को मिलेगा। कभी स्टॉक आपको 172 के आसपास दिखा देगा तो कभी स्टॉक आपको 178 के आसपास दिखा देगा। ओवरऑल देखो तो स्टॉक 175 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखा देगा। एक बड़े ट्रिगर का इंतजार करता हुआ फिर शानदार तेजी आ सकती है। वैसे जिस दिन एग्जिट पोल आया था उस दिन तो उसने तूफानी मचा दिया था, स्टॉक सीधा 200 पे आ गया था। लेकिन वो 200 की हाई के बाद जब नतीजे निकल कर आए तो उस दिन भारी गिरावट भी हुई और स्टॉक 164 के आसपास आ गया, यानी जहां पे स्टॉक था उससे भी काफ़ी नीचे चला गया। लेकिन अब उसके बाद रिकवर हो रहा है और आने वाले समय एक अच्छी संभावना बन रही है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार आने वाले 2024 के बजट में कुछ अपनी सरकारी स्टेक सेल कर सकते हैं, जिसमें मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, IRFC और NFCL RCF के अंदर सरकार अपनी एक्स्ट्रा स्टेक को OFS के माध्यम से बेच सकते हैं। तो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल का ये कहना है कि आने वाले बजट 2024 के दौरान कुछ कंपनियों की OFS आ सकती है। तो सेंटर अब इस समय देखे तो यहाँ पे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, साथ में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड को यहाँ पे अपनी कुछ स्टेक बेचने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि एकदम तुरंत ही अभी OFS आने की संभावना है। पहले तो अभी बजट में समय, बजट के बाद सरकार डिसीजन लेगी कि कब OFS लाना है और वो कौन सी कंपनी का पहले लाएंगे और किसके बाद में, वो भी देखना होगा। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप OFS आ सकते हैं। तो ये देख सकते हो कि सरकार इस साल के अंत तक हो सकता है कि NFL RCF और कंपनियों के अंदर यहाँ पे आपको OFS आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो कि यूनियन बजट 2024 में सरकार ने करीब 50,000 करोड़ के डिसबर्समेंट की प्लानिंग शुरू की है और ऐसे में देखें तो ये जो भी सरकार की एक्स्ट्रा स्टेक है उसको सरकार OFS के माध्यम से बाज़ार में सेल करेगी। तो अब आप देख सकते हो कि OFS तो आएगा, लेकिन अभी समय बिल्कुल तय नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि सेबी के रूल्स के तहत किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग जो है 75% से ऊपर हो ही नहीं सकती और इसीलिए सरकार को ये होल्डिंग तो ट्रिम करनी होगी। अब ये देख सकते हो, इससे पहले भी SJVN लिमिटेड, RVNL में और इसके अलावा NHPC लिमिटेड में सरकार ने अपनी OFS के माध्यम से स्टेक कम की है। तो IRFC में भी आने वाले समय सरकार अपनी होल्डिंग ट्रिम कर सकते हैं, जो करीब 11.36% के आसपास स्टेक होगी और 7,600 करोड़ रुपीज़ सरकार को इससे मिल सकते हैं। तो आने वाले समय में OFS आ सकते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि चाहे SJVN हो, RVNL हो या फिर NHPC हो, OFS आने के बाद भी उसकी प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो बिल्कुल कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसमें भले ही सरकार अपनी स्टेक बेचे 11.36%, लेकिन इसकी प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं आएगी और उसके बाद में फिर तेज़ी की संभावना बन जाएगी। और हर OFS के बाद हमने देखा कि प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ी है।
तो ये तो अभी क्लियर है कि सरकार आने वाले समय किसी न किसी कंपनी का ओएफएस ला सकती है। अब वो आईआरएफसी का नंबर पहले होगा कि वो बाद में होगा, ये देखना होगा, लेकिन आने वाले 1 साल में ओएफएस आने की पूरी संभावना है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, इस बार बजट में 2024 के बजट के जैसे ही डिफेंस, रेलवे, इंफ्रा और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ही फोकस रहेगा सरकार का, और इसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐलान इस बार हो सकते हैं। तो जो मीडिया रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके हिसाब से ये जुलाई के 3rd वीक में सरकार बजट पेश कर सकती है। अभी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि इस इलेक्शन के बाद मार्केट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और मार्केट ने इसको वेलकम भी किया है। और देख सकते हो कि बाजार एक तरफा दौड़ा भी है, 70,000 का लो लेवल बता के फिर 79,000 पहुंचा है, तो हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। तो बस अभी यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, फिर एक अच्छी तेज़ी की शुरुआत भी हो जाएगी। काफ़ी स्टॉक है जो अपने ऑल टाइम हाई पे चले गए, बहुत ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न मिला और इसी हिसाब से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब यहाँ पे बजट में किसके ऊपर सरकार का ज़्यादा ध्यान होगी, तो एसवीपी रिटेल की तरफ से देख सकते हो कि रवि सिंह का कहना है कि इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी सरकार फोकस रख सकती है और कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने के लिए अनाउंसमेंट कर सकती है। इसके अलावा सरकार कार्बन पॉलिसी के तहत यहाँ पे जितना हो सके कम एमिशन हो उसके लिए भी सरकार रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी फोकस में ला सकती है। डिफेंस और रेलवे सेक्टर के लिए भी सरकार की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये लगातार इस सेक्टर के ऊपर सरकार का ध्यान है और लगातार आने वाले बजट में भी बिल्कुल वही रणनीति अपनाई जाएगी जो पहले थी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आने वाला जो बजट होगा वो डिफेंस, रेलवे, इंफ्रा और रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पे होने वाला, ये क्लियरली दिख रहा है। और इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां आने वाले समय भी बहुत ही ज़बरदस्त और मल्टीबैग रिटर्न दे सकते हैं। अब यहाँ पे कंपनी ने Q1 की तैयारी कर ली है और इसके लिए एक्सचेंज को जानकारी दी गई है। तो कंपनी ने यहाँ पे 1 जुलाई 2024 से अपनी इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि रिजल्ट की तैयारी उन्होंने कर ली है। अब रिजल्ट के आंकड़े उनके सामने हैं और इसी वजह से जो बोर्ड से संबंधित लोग हैं वो इसका मिसयूज न करें, इसलिए सेबी ने रूल्स बनाए कि एक बार रिजल्ट पूरा उनके सामने हो आने के बाद कोई भी कंपनी से संबंधित लोग अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। उनके लिए इनसाइडर के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी गई। ये ट्रेडिंग विंडो जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके 48 घंटे के बाद ही शुरू हो पाएगी। तो अब आप देख सकते हो कि चाहे बोर्ड के मेंबर्स हो या कोई एम्प्लॉयज़ हो या फिर प्रमोटर ग्रुप से हो, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा और ट्रेडिंग आने वाले समय रिजल्ट के बाद ही होगी। अब रिजल्ट की बात कर ले तो बेहतर रिजल्ट की इस बार पूरी उम्मीद है। पिछला रिजल्ट बहुत ही शानदार था। रेवेन्यू 1.75 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 25.49% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 1.72 थाउजेंड करोड़ के आसपास, जहाँ पे 29.32% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 1.32 रहा, जहाँ पे 29% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 97.98% रहा, जहाँ पे 3.08% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। तो ओवरऑल देख सकते हो कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा और इस बार भी बेहतर रिजल्ट की उम्मीद है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आईआरएफसी में निवेश का जरिया है। ओएफएस आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दाव आपको लगाना चाहिए। ओएफएस के बाद भी शेयर की प्राइस रुकने वाले नहीं है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।